हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 251 लव बाइट्स के निशा। हवेली। शिवम ने शिखा को किस करते हुए दीवार से लगा दिया था। शिखा उसे खुद से दूर करना चाह रही थी, पर शिवम ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। आखिर में थककर शिखा ने कोशिश करनी बंद कर दी और शांत सी उसकी बाहों में खड़ी हो गई। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद शिवम उससे दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, बीवी नाराज हो सकती हो तुम, पर मुझे इग्नोर मत किया करो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारा इग्नोर करना मेरी जान निकाल दिया करता है। शिखा ने अपनी आंखें खोली तो शिवम भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसे देखते हुए शिखा के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवम भी मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ नितिन कार ड्राइव कर रहा था। प्रीति बैक सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। उसने खुद को ठीक कर लिया था, पर उसे अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक बार फिर से वो बहक चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ हो कैसे रहा है। वो आज से पहले भी कई लड़कों से मिल चुकी थी, पर शिवा के अलावा और किसी का भी ख्याल उसके जहन में नहीं आया था। पर नितिन पहला लड़का था जिसकी तरफ प्रीति इस हद तक खींची चली गई थी। नितिन बैक मिरर में उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जिसे प्रीति देख नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने कार एक मेडिकल स्टोर के सामने रोकी और कार से उतरकर अंदर चला गया। कुछ पल बाद वो वापस आया और कुछ मेडिसिन डेस्क बोर्ड में रखने लगा। प्रीति ने उन दवाइयों को देखा तो उसने पूछा, तुम्हें चोट लगी है क्या? नितिन ने पलटते हुए कहा, हाँ बहुत। प्रीति ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो नितिन ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले और अपने कंधे और सीने पर बने काटने के निशान को उसे दिखाया। उन निशानों को देखकर प्रीति की आंखें बड़ी हो गई थी, फिर उसके गाल लाल होने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये निशान कल रात उसने नितिन को दे दिए थे। उसके लाल होते चेहरे को देखकर नितिन की मुस्कान थोड़ी और गहरी होती जा रही थी। वो अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, आप कल रात बहुत वायल थी, मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया आपने। प्रीति ने झट से कहा, हाँ तो तुमने कौन सा मुझ पर रहम खाया, मेरी बॉडी में अब भी बहुत दर्द है। उसकी बात सुन नितिन अपनी सीट से उठकर बैक सीट पर जाने लगा। उसे ऐसा करते देख प्रीति कंफ्यूज होकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ क्यों आ रहे? नितिन उसके करीब जाकर बैठते हुए बोला, आपने कहा ना आपको अब भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं बस आपके दर्द को कम करने आ गया। प्रीति आंखें छोटी करते हुए बोली, मेडिसिन तो तुमने डेस्क बोर्ड में रख दी, खाली हाथ से कैसे मेरा दर्द कम करोगे? नितिन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत आसान है, जस्ट वेट। कहते हुए वो उसके ऊपर झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रीति को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, पर फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। नितिन उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। उसके किस में जैसे कोई जादू था, जो प्रीति भी सब कुछ भूलकर उसके किस में शामिल होने लगी थी। नितिन के हाथ धीरे धीरे उसके कमर पर गए और उसके कमर को सहलाने लगे, वही प्रीति के हाथ भी उसके गले से होते हुए उसके बालों में चले गए थे। काल बहुत देर से हॉल में बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। प्रेम ने उसे नोटिस किया तो उसने पूछा, काल आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं, कोई आने वाला है क्या? काल अजीब तरह सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो, खैर इन सब को छोड़ो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वहां पवन आते हुए बोला, आप उस शिखा को कब खत्म करोगे, मुझे जल्द से जल्द उसकी लाश देखनी है। शिखा का नाम सुनकर काल के चेहरे पर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के सामने शिखा का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसने कहा, पवन जल्दबाजी में अक्सर गलतियां होती है और मुझे गलतियां करना पसंद नहीं, तुम घबराओ मत, बहुत जल्द मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर उसने मन में कहा, पर उसे मारने से पहले एक बार तो। कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद प्रीति अंदर आई। उसने एक नजर तीनों को देखा, फिर अपने कमरे में जाने लगी। काल उसे जाते हुए देख रहा था।
फिर प्रेम ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहा तो तीनों वहां से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। इधर रेहान मानवी के कमरे में था। मानवी के मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी और रेहान सोफे पर बैठा अपने लव बाइट पर दवा लगा रहा था। उसने सिर उठाकर मानवी को देखा, फिर चिढ़ते हुए बोला, मानवी अपनी दिए गए निशानों पर दवा तो लगा दो, यकीन नहीं होता तुम इस हद तक काट सकती हो मुझे। मानवी उसके पास आते हुए बोली, इसे काटना नहीं प्यार करना कहते हैं। तुम ही कल रात चाह रहे थे कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं, तो देखो मैंने दिया तुम्हारा साथ। रेहान ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा तो मानवी उसके गोद में आ बैठी। रेहान उसे अपने लैप पर ठीक से बैठाते हुए बोला, मैंने तो और बहुत कुछ करने को कहा था, पर तुम तो बस मुझे ये सारे निशान देकर सो गई थी। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, जो तुम करने को कह रहे थे वो सब शादी के बाद, अब चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। रेहान ने सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे कि रेहान का फोन रिंग किया। एपिसोड 252 विल यू मैरी मी। हवेली। रेहान का फोन रिंग किया तो उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने मानवी से कहा, मानवी तुम जाओ, मुझे क्वीन से बात करनी है। मानवी ने सिर हिलाया, फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। रेहान वहां से सीधा शिवा के कमरे में चला गया था। वो शिवा को पहले बताना चाहता था। इधर शिखा शिवम के बाहों में खड़ी थी। शिवम उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसके होठ शिखा के कंधे पर चल रहे थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजे की आवाज सुनते ही शिवम झट से घूम गया, जिससे उसकी पीठ दरवाजे के तरफ हो गई और शिखा उसके बाहों में खड़ी छिप गई। शिवम ने सिर झुकाकर शिखा को देखा, जो सिर उठाए उसे बुरी तरह घूर रही थी। आखिर शिवम की ही गलती थी, वो हर बार दरवाजा बंद करना भूल जाता था। शिवम ने उसे लाचारी से देखा तो शिखा ने खींचकर एक किक उसके पैरों पर दे मारा। दर्द महसूस होते ही शिवम बंदरों की उछलते हुए उससे दूर होते हुए बोला, आह बीवी क्या कर रही हो तुम, मुझे क्यों मार रही हो। शिखा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके पीछे देखा जहां सारे आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर उसने कहा, फिर से पके हुए फल की तरह क्यों टपक आए सारे। अंश हक्का बक्का सा उन्हें देख रहा था। उसने कहा मुंह बनाते हुए, आप दोनों इस उम्र में भी रोमांस करते हो। उसने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ पिल्लो आकर उसके चेहरे पर लगा। उसने पिल्लो को पकड़कर सामने देखा जहां शिवम खड़ा उसे कूद देने वाले एक्सप्रेशन से देख रहा था। उसने घूरते हुए कहा, इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम हूँ। रोहन खुद को बचाने के लिए उसका साथ देते हुए बोला, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 50+ है। इस पर सीड ने अंदर आते हुए कहा, और इसे कह भी दे पर मेरी बेबी को तो कोई नहीं कह सकता कि वो 50 की है। जस्ट लुक एट हर, शी इज सो ब्यूटिफुल, इसके आगे तो यंग लड़कियां भी फेल है। शिखा उसे गौर से देख रही थी। उसका सिक्स सेंस कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शिवम तेजी से आया और सीड का हाथ उसके कंधे से हटाकर शिखा को अपने करीब करते हुए बोला, सही कहा तुमने, बट शी इज माई वाइफ, माई डेयरिंग वाइफ, कहते हुए उसने प्राउडली शिखा को देखा। शिखा ने उसे आंखें दिखाई तो उसने अपने हाथ को वापस खींचते हुए कहा, मैं तो बस इसे याद दिला रहा था बीवी, वैसे तुम सब बिन बुलाए बाराती यहाँ क्यों आए हो। उसने सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहा। रेहान ने रोहन को देखा तो रोहन ने सीड को, सीड ने मनन को देखा तो मनन ने अयान को। सारे लोग एक दूसरे को इशारा करने लगे थे। शिखा और शिवम उन सब को इशारा करते हुए देख रहे थे। शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सब पहले डिसाइड कर लो, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। वो जाने को हुई कि सब शिवम को इशारा करने लगे। शिवम को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, पर फिर उसने एकदम से शिखा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, विल यू मैरी मी। शिखा की बैक उसके तरफ थी और शिवम की आंखें उस पर टिकी हुई थी। सारे लोग शिखा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। शिखा पीछे पलटी और शिवम को देखा। कुछ पल रुककर उसने कहा, अचानक ये सवाल क्यों। शिवम ने सबको देखते हुए उन्हें जाने का इशारा किया, पर मजाल है कि कोई एक इंच भी अपनी जगह से हिला हो।
सब शिखा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। शिवम ने सबको गुस्से से देखा पर उसके गुस्से का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में शिवम ने उन सब से नजरें हटाए और शिखा को देखते हुए कहा, बीवी तुम भी जानती हो हमारी शादी नहीं हुई है। सो व्हाट, शिखा ने रूडली कहा और अपना हाथ छुड़वा कर वहां से निकल गई। सब उसे जाता देखते रह गए थे। किसी को भी उसके इस तरह जाने का रीजन समझ नहीं आया था। शिवम भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिखा को शादी से क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सारे जेंट्स शिवम को देख रहे थे जिसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी दिल एक ख्वाहिश थी कि वो शिखा को अपनी दुल्हन बनते देखे पर उसकी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही बनकर रह गई थी। दूसरी तरफ काल एक पुरानी हवेली में खड़ा था। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जिनके पास एक 17/18 साल की लड़की की तस्वीर थी। काल ने सबको देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, मुझे ये लड़की कल रात तक चाहिए, 4 दिन बाद पता है न क्या है। उन सब ने हाँ में सिर हिलाया तो काल ने उन सबको जाने का इशारा किया। उसके सारे आदमी सिर झुकाए वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद काल उस हवेली के आंगन में आया। वो हवेली बहुत पुरानी थी। उसका डिजाइन पुराने जमाने के घरों की तरह था। बीच में खुला आंगन जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। काल उस कुएं के पास आया और नीचे देखते हुए बोला, बस और 4 दिन उसके बाद मेरा इंतजार खत्म। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। वो उस कुएं को देखकर खुश हो रहा था कि उसका फोन रिंग किया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, काल तुम कब तक इंतजार करने वाले हो, आखिर तुम अपना दाव कब खेलोगे। पवन की आवाज सुनकर काल तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, पवन, बस थोड़ा और इंतजार, उसके बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। पवन ने फिर से कुछ कहना चाहा पर काल ने उससे पहले कहा, ज्यादा मत सोचो, आराम करो, मैं हूं ना, मैं उसी काम में लगा हुआ हूं, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर पवन के साथ प्रेम और प्रीति भी थे। प्रेम ने कॉल कट होते ही पूछा, क्या कहा उसने, उसके पास कोई प्लेन है भी या नहीं। पवन ने कहा, उसने कहा कि वो इसी काम में लगा हुआ है। कहते हुए उसने प्रीति को देखा जो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। एपिसोड 253 न्यू एंट्री एंड किडनैपिंग। न्यू एंट्री एंड किडनैपिंग। प्रेम ने प्रीति को देखा जो अपनी ही सोच में गुम थी। उसे देखकर उसने कहा, क्या हुआ दुर्गा, तुम कहाँ गुम हो। प्रीति ने उसकी बात पर कहा, भाई मुझे ये काल कुछ ठीक नहीं लगता, वो बहुत डरवाना और अजीब आदमी है। पवन ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो उसे बुलाया है। एक यही है जो शिखा को हरा सकता है। तुम देखना, इसकी मदद मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। प्रीति ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसे काल पहली मुलाकात से ही बड़ा अजीब सा लगता था। उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ थाईलैंड में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बाहों में खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे। उस लड़के ने उस लड़की को अपने बाहों में भर रखा था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और वो लड़का भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो लड़का उस लड़की के गाल पर किस करते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बहुत 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 अच्छा लगा। तुम ना ऐसे ही मुझे सरप्राइज देते रहा करो, फिर मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। उस लड़के ने उसकी बात पर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को देखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे ये करने की परमिशन दिया करो, फिर मैं हर दिन तुम्हें सरप्राइज दिया करूंगा। उस लड़की ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली तो वो लड़का मुस्कुरा दिया। उसने उसे अपने और करीब किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। उस लड़की की भी आंखें बंद हो गई थी। उसके हाथ उस लड़के के बालों में घूमने लगे थे और दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। कुछ देर बाद अंधेरा छाने लगा। उस लड़की ने कहा, हमें चलना चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया और दोनों अपनी कार के पास आ गए। लड़के ने कार अनलॉक की, एक आदमी उसके पास आकर एक एड्रेस पूछने लगा। उस लड़के ने उसे बताया पर उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। उस लड़के ने उस लड़की से कहा, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट में इन्हें इनके पते पर छोड़कर आता हूँ।
लड़की ने सिर हिलाया तो वो लड़का उस आदमी को अपने साथ लेकर चला गया। वो लड़की कार से टिककर समुद्र देखने लगी थी कि कुछ पल बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो लड़का जब वापस लौटा तो उस लड़की को वहां न पाकर उसे ढूंढने लगा, पर बहुत ढूंढने पर भी उसे वो लड़की नहीं मिली। अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका और वो तेजी से उस जगह गया जहां उसने उस आमदी को पहुंचाया था। वहां पहुंचते ही उस लड़के ने देखा कि उसने जिस आदमी को एड्रेस दिखाया था वो एक काली कार में बैठ रहा है। उसे देखकर वो लड़का उसके पास जाने लगा कि उसे उस कार में बेहोश अपनी गर्लफ्रेंड दिखी। उसे देखते ही उसके भौहें तन गई थी। वो दौड़ते हुए उसके पास जाने लगा, पर तब तक वो कार वहां से निकल गई। उस लड़के ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, पर वो कार उसके आंखों से ओझल हो गई। वो लड़का दौड़ते हुए हांफने लगा था। उसने झट से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। हवेली। शिखा बालकनी में खड़ी थी। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी कि शिवम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए बोला, मिस कर रही हो इन्हें? शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मिस तो हमेशा करती हूँ, हर रोज करती हूँ, इसके अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। शिवम ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बीवी तुम इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती हो ना? शिखा उसके बाहों में ही पलट गई। वो उसके सीने पर हाथ से पैटर्न बनाते हुए बोली, तुम्हें पता है मॉम और डैड मेरी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं तो उस वक्त उतनी छोटी थी, पर दोनों हमेशा मुझे लेकर मेरी फ्यूचर प्लानिंग किया करते थे। उनके बिना शादी करने को दिल नहीं मानता शिवम। शिवम उसके सिर से अपने सिर को लगाते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं या कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हमारी शादी हो या न हो, हम हमेशा साथ है। शिखा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह अंश ट्विंकल को मनाने की कोशिश कर रहा था। ट्विंकल हॉल में सोफे के चारों तरफ घूम रही थी और अंश उसके पीछे पीछे घूम रहा था। उसने कहा, प्लीज न जाने जहान, तुम एक बार बात तो करो। तुम बात करोगी तो ससुर जी और दोनों बड़े साले साहब मान जाएंगे। ट्विंकल ने हल्के गुस्से से कहा, अंश तुम पागल हो गए हो, ऐसा थोड़ी है, मैं खुद से उन्हें क्या जाकर कहूंगी। मैं क्या कहूँ कि डैड और भाई अंश और मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, आप प्लीज मेरी शादी करवा दो। अंश ने कहा, जाने जहान तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे दोनों भाई अपनी शादी के चक्कर में हैं। अगर एक बार उनकी शादी हो गई तो वो हमारी शादी 10 साल तक नहीं करवाने वाले। तभी एक आवाज आई, 10 साल क्या, मैं तो तुम्हारी शादी कभी अपनी बेटी से न होने दूं। अंश ने आवाज सुनकर कसकर अपनी आंखें बंद ली। उसने मन में कहा, हो गया सयाप्पा, अब तो ये सच में मेरी शादी नहीं होने देंगे। ट्विंकल सीट के पास जाते हुए बोली, डैड वो बस मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत लो उसकी बातों को। शिवा ने अंश को घूरते हुए कहा, इसे सुबह शाम यही मजाक करना होना है, जब देखो तब शादी शादी की रट लगाए रहता है। उसका साथ देते हुए रेहान ने कहा, और नहीं तो क्या, अभी तो ट्विंकल 20 की है और ये खुद सिर्फ 21 का। अंश ने इस पर झट से कहा, तब तो आप दोनों की भी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर 21 का हूं तो शिवी और मानवी भी 21 की ही है। उसकी बात सुन दोनों लड़के उसे घूरने लगे और उसके तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम रुको, हम बताते हैं तुम्हें किसे शादी करनी चाहिए और किसे नहीं। अंश उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर भागने लगा। उसे पता था अगर अभी वो उनके हाथ लग गया तो पक्का वो कूटा जाएगा। वो भागते भागते हवेली से बाहर निकलने को हुआ कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े इंसान पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर ही जम गया था। उसके पीछे पीछे भाग रहे शिवा और रेहान ने उसे पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वो उसे कूट पाते उनकी नजरें भी दरवाजे पर खड़े इंसान पर पड़ी और उनकी आंखें भी बड़ी हो गई। एपिसोड 254 जेलसी एंड व्हाई ही इज सो हॉट। हवेली। सारे लोग आंखें फाड़े दरवाजे पर खड़े इंसान को देख रहे थे। अंश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, ये सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं या आप दोनों को भी देख रहे हैं? रेहान ने पलकें झपकाते हुए कहा, नहीं भाई, दिख तो मुझे भी रहा है। मैं भी देख पा रहा हूँ, शिवा ने भी हैरानी से कहा।
वहीं वो लड़का उन तीनों को अजीब नजरों से देख रहा था क्योंकि तीनों ही अजीब ढंग से खड़े थे। उस लड़के ने अपना सिर झटका और कहा, मिस शिखा शर्मा, माफिया क्वीन यही है ना? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया तो उस लड़के ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मैं सुतीश सिंह, मुझे क्वीन से मिलना है। सुतीश नाम सुनकर अंश याद करते हुए बोला, सुतीश सिंह, नाम सुना सुना सा लग रहा है। क्या आप थाईलैंड वाले सुतीश सिंह हो, वहां के डॉन? सुतीश ने हाँ में सिर हिलाया तो तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर झट से सही से खड़े हो गए। शिवा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ, आओ अंदर बैठो, हम क्वीन को बुलाते हैं। सुतीश ने सिर हिलाया, फिर अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। सीट भी मुंह खोले हैरानी से उसे देख रहा था। वहीं तीनों लड़के हवा की तरह वहां से गायब हो गए थे। कुछ देर बाद हॉल में सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। रेहान और शिवा आलोक जी और मनदीप जी को ले आए थे। उन दोनों ने उन्हें सोफे पर बैठाया, फिर उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। अंश और शिवम सीढ़ियां उतर रहे थे। शिवम भी सुतीश को देख रहा था। अंश शिवा और रेहान के पास जाकर खड़ा हुआ कि उनके कानों में एक आवाज आई, वाई ही इज सो हॉट। आवाज सुनकर तीनों लड़कों ने सिर घुमा कर देखा तो पाया कि शिवी, मानवी और टिवनकल एक साथ खड़ी सुतीश को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर की मुस्कान देखकर तीनों लड़के जल भूनकर राख होने लगे थे। सुतीश के होठों पर भी मुस्कान थी। वो सबको देख रहा था। कुछ सोचकर उसने मन में कहा, डेस्टिनी इसे ही कहते शायद। उसके कानों में कदमों की आवाज आई तो उसने सिर उठाकर सीढ़ियों पर देखा जहां से शिखा आ रही थी। उसे देखते हुए सुतीश खड़े हो गया था। शिखा एकटक बिना पलके झपकाए सुतीश को देख रही थी। वो आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त पूरे हॉल में पिन ऑफ साइलेंस छाया हुआ था। पर इस खामोशी को तोड़ने के लिए उसी वक्त मोहिनी के साथ राजेश वहां आ गए। राजेश ने जैसे ही सुतीश को देखा वो हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोला, भूत, ये भूत है, ये तो बिल्कुल सूर्या की तरह दिखता है। मोहिनी उसे घूरते हुए बोली, तुम भूल रहे हो, भूत वो नहीं, हम दोनों हैं। और इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है? सारे लोग अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आए हैं तो ये क्यों नहीं आता? राजेश ने अजीब तरह का मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ठीक है, ये आया, पर इसे इतना ज्यादा हैंडसम लगने की क्या जरूरत थी? देखो तो ये तो बॉस, छोटे बॉस से भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। पर ये अचानक यहाँ क्यों और कैसे आ गया? और क्या इसे भी बॉस और सिस्टर की तरह अपना पुराना जन्म याद है? और ये, मोहिनी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी बहू रानी है न, वो पूछेगी, पता करेगी, जानेगी। राजेश ने तिरछी नजर से उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। इधर सुतीश शिखा को देख रहा था। शिखा भी उसे ही देख रही थी। सुतीश बिल्कुल सूर्या की तरह दिख रहा था, इसलिए शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। उसके मन में भी राजेश जी के जैसे कई सारे सवाल घूमने लगे थे। शिवम ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिया। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा तो शिवम ने अपनी पलकें झपका दी। उसे ऐसा करते देखकर सुतीश की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। शिवम ने सुतीश को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, नाउ यू कैन से व्हाई आर यू कमिंग हियर। सुतीश ने एक नजर आसपास खड़े सारे लोगों को देखा, फिर शिखा से बोला, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो सुतीश और वो गार्डन में चले गए। उनके जाने के बाद अंश ने ट्विंकल से कहा, जाने जहान, तुम उन्हें क्यों देख रही थी? वो तुमसे बड़े हैं। तो क्या हुआ? वो कितने हैंडसम और हॉट लग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मानवी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैंने तो बस इनकी फोटोज देखी थी, पर रियल लाइफ में तो ये और भी ज्यादा, इनफैक्ट कई ज्यादा हॉट और चार्मिंग दिखते हैं। अंश और रेहान दोनों अपनी अपनी वाली को घूर कर देखने लगे थे। शिवा को अच्छा फील हो रहा था क्योंकि शिवी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। उसने राहत की सांस ली ही कि शिवी ने कहा, ये पहले भी बहुत हैंडसम थे, पर इस बार तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, या शायद मैंने ही पिछली बार इन पर ध्यान नहीं दिया था। कहते हुए वो याद करने लगी। शिवा का मुंह बन गया था। फिर उसने अपनी तारीफ करते हुए कहा,
यहाँ सबसे ज्यादा हैंडसम मैं हूँ। और इनके बाद में, वो भी इसलिए क्योंकि ये दोनों मुझसे बड़े हैं, वरना यहाँ पर मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं, अंश ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। तीनों लड़कियों ने उन तीनों को अजीब नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। उनके जाते ही तीनों लड़कों ने मुंह बना लिया और एक दूसरे को देखने लगे, फिर कुछ इशारा कर तेजी से गार्डन की तरफ भाग गए। रेहान ने झट से अपना कोट ठीक करते हुए कहा, और इसके बाद मैं। एपिसोड 255 अंश की जलन। हवेली। शिखा और सतीश आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर बाकी सारे जेंट्स छिपकर खड़े उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। इवन आज उनके साथ शिवम भी था। वो भी सबके साथ कान छाने उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अंश ने उन्हें खामोश देखकर कहा, अरे यार, ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब से बस एक दूसरे की शकल ही देखे जा रहे हैं। शिवा सतीश को गौर से देखते हुए बोला, क्या इसे भी मेरे और रिद्धि की तरह सब कुछ याद है? अगर हाँ तो ये इतने सालों बाद क्यों आया है? शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, शट योर माउथ, मुझे उसकी बातें सुनने दो। शिवा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ, आई एम योर फादर। उसके कहते ही अंश जोर से हंस पड़ा। वो हंसते हुए बोला, व्हाट, आई एम योर फादर? अपनी लाइन सुधारिए आप जीजा जी। आपको कहना चाहिए कि आई वॉज योर फादर। आप इनके पापा थे, पर अब तो आप इनके सोन इन लॉ बनने वाले हो। शिवा ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, तुम सिर्फ शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग तुम्हारा वही है। इतने जोर से हंसने की क्या जरूरत थी? देखो, उन दोनों ने हमें देख लिया। अंश ने उसकी बात सुन शिखा और सतीश को देखा, जो उन्हें ही अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर अंश ने अपने दांत चमका दिए थे। शिखा ने सिर हिलाया और फिर सतीश से बोली, यू कैन से व्हाट यू वांट से टू मी। उसकी बात सुन सारे मर्द फटाक से मक्खियों की तरह उड़कर उनके पास आ गए। सबको जानना था कि सतीश आया क्यों है। सतीश ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड शुभी, उसे काल के लोगों ने किडनैप कर लिया है। मैंने पता लगाया तो जाना कि आप भी कई दिनों से काल पर नजर रखे हुए हैं। गर्लफ्रेंड? मतलब इनकी गर्लफ्रेंड है? रेहान ने सोचते हुए कहा। तो रोहन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अभी अभी इसने यही कहा था बेटा, और वो भी अच्छी हिंदी में कहा था। रेहान उसका ताना सुनकर चुप हो गया और उन्हें देखने लगा। शिखा अपने हाथ बांधते हुए बोली, तो इससे मेरा क्या कनेक्शन है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड किडनैप हुई है तो इसमें मैं क्या करूं? सतीश उसका एटीट्यूड देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे काल के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर आई एम 100% श्योर आपको जरूर उसके बारे में सब कुछ पता है। आखिर आप क्वीन है, द शिखा शर्मा है, आपको अपने दुश्मनों के बारे में सारी खबर रहती है। शिखा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, फोटो है गर्लफ्रेंड की? सतीश ने हाँ कहा और अपना फोन निकाल कर उसे अपनी गर्लफ्रेंड शुभी की फोटोज दिखाने लगा। शिखा के साथ साथ बाकी सब ने भी शुभी की फोटो देखी और उन सब की आंखें बड़ी हो गई। सीड ने कहा, ये तो बिल्कुल शिवानी आंटी की तरह दिखती है। उसने ये बात धीरे से कही थी, जिसे सतीश के अलावा बाकी सब ने सुना था। शिखा ध्यान से शुभी की फोटो देख रही थी। शुभी के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी और वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शुभी की तस्वीर देखते ही शिखा के हाथ नीचे हो गए थे। शिवम ने उसे देखा तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। शिखा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही आपकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ निकालूंगी। सतीश ने सिर हिलाया, फिर कहा, इफ यू डोंट माइंड, पर जब तक आप मेरी शुभी को ढूंढ नहीं लेती तब तक के लिए क्या मैं यही रह सकता हूँ? एक्चुअली अगर हम एक जगह रहेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो अंश ने झट से न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे घर में रूम्स खाली नहीं है, आई एम सॉरी, पर आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। असर में उसे सतीश से इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। शिवा और रेहान जानते थे अगर सब कुछ देखा जाए तो वो शिवी और मानवी के नाना जी लगे, इसलिए उन दोनों का सतीश पर दिल आने का कोई चांस ही बनता था। पर ट्विंकल का तो सतीश से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और आज जिस तरह वो उसे देख रही थी, बस उसे देखकर अंश को ऐसी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आने लगी थी। सतीश उसे ही देख रहा था।
उसे अंश के मन की बात समझ आ गई थी। तभी अयान ने अंश का मुंह बंद करते हुए कहा, यू कैन स्टे हियर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश फिर से कुछ कहने को हुआ कि अयान ने उसे घूर कर देखा। आरुष ने भी उसे शांत रहने का इशारा किया तो वो चुप रहा। पर अब उसे ट्विंकल को सुतीश से दूर रखना था, वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। तीनों यंग लड़के सुतीश को उसका कमरा दिखाने लगे और बाकी सब अपने अपने कमरे में लौट गए। शिखा कमरे में आते ही शिवम के गले लग गई थी। शिवम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने अब तक खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। शिखा का दिल वही सुतीश के लगकर उससे ढेर सारी शिकायत करने का कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शांत खड़ी थी। दूसरी तरफ उसी हवेली में शुभी एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी पलकें हिली और वो आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। उसे याद आया कि कल वो अचानक बेहोश हो गई थी। पहले तो वो पैनिक होने वाली थी, पर फिर उसने खुद को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो जैसे जैसे सोच रही थी उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को आजाद करने के लिए कसम खाने लगी थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।